गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। पिछले क्लास में हम लोग बहुपद के बारे में पढ़े थे, बहुपद की परिभाषा पढ़े थे, फिर जो है बहुपद का पद पढ़े थे, बहुपद का पद किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे बहुपद का घात, और एक चीज़ और हम लोग पढ़े थे, किसी बहुपद को सूचित कैसे करते हैं। इस क्लास में हम लोग को पढ़ना है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुपद का वर्गीकरण, अर्थात बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद का वर्गीकरण दो आधार पे किया जाता है, एक पद के आधार पे और दूसरा घात के आधार पे। अर्थात हम लोग बहुपद को जब हम लोग बांटेंगे, यानी बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो उसके लिए हम लोग कहेंगे कि बहुपद का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है। पहला होता है पद के आधार पर और दूसरा होता है घात के। अब देखिए, बहुपद का वर्गीकरण दो आधार पे किया जा सकता है, पद के आधार पे और घात के आधार पे। पद के आधार पर बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अब देखिए, पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो पद के आधार पे बहुपद का जो प्रकार है, पहला है एक पदी बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल्स। जिस बहुपद में केवल एक पद हो, जिस बहुपद में केवल एक पद हो, उसे एक पदी बहुपद कहा जाता है। उदाहरण जैसे दिया गया है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब हम एक्स का पावर 2, ये दो पद वाले बहुपद नहीं समझेंगे, इसका घात 2 है। बहुपद में आप पहले पढ़ चुके हैं, पद अलग होता है प्लस या माइनस चिन्ह के साथ। यहाँ पे तो प्लस या माइनस चिन्ह कोई नहीं है, तो ये एक पद वाला बहुपद है। वाई स्क्वायर, ये भी एक पद वाला बहुपद है। 5x, इसमें भी आप 5 और x को अलग अलग नहीं समझेंगे, इसमें 5 जो है x के साथ मल्टीप्लाई है, ना कि जोड़ है, इसलिए 5x एक साथ यानी एक पद ही घर रहेगा। 3y, इसमें भी कितना पद है? एक पद है। 7x का पावर 100, ये भी क्या है? एक पद है। तो ये सभी जो है एक पदी बहुपद है, ठीक है। अब द्विपदी बहुपद अगला है, द्विपदी बहुपद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग बाइनोमियल। द्विपदी बहुपद होता क्या है? तो देखिए, जिस बहुपद में दो पद हो, जिस बहुपद में केवल दो ही पद हो, उसे हम लोग द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे पहला है 3x² - 9, इसमें एक पद हो गया 3x² और दूसरा पद हो गया 9, ठीक है। तो इसमें दो पद है, यानी ये दो पद, ये द्विपदी बहुपद है। दूसरा एग्जांपल है 5y² + 15, इसमें पहला पद हो गया 5y² और दूसरा पद हो गया 15, तो ये भी क्या है? द्विपदी बहुपद है। तीसरा एग्जांपल है y - 9, इसमें भी दो पद है, एक पद हो गया y और दूसरा पद हो गया 9। इस प्रकार ये सभी क्या है? द्विपदी बहुपद है। तो अब देखते हैं तुम लोग त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद यानी ट्राइनोमियल। जिस बहुपद में तीन पद हो, उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं, यानी तीन पद वाले बहुपद को हम लोग त्रिपदी बहुपद कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, x² एक पद हो गया, -5x दूसरा पद हो गया, और एक हो गया तीसरा पद 3, यानी इस बहुपद में तीन पद है, ये त्रिपदी बहुपद है। इसी प्रकार y³ -3y और √3, ये तीन अलग अलग पद है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? त्रिपदी बहुपद कहेंगे। इसमें भी a² -3/2a + 5, तो इसमें भी तीन पद है, 1 2 3, तीन पद है, तो ये भी क्या है? त्रिपदी बहुपद है। इस प्रकार हम लोग जो है चार पद वाले बहुपद, पांच पद वाले बहुपद को आसानी से पहचान सकते हैं। तो पद के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण देखें, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। एक पदी बहुपद अर्थात वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। द्विपदी बहुपद यानी वैसा बहुपद जिसमें दो पद हो, उसे हम लोग द्विपदी बहुपद कहते हैं, और वैसा बहुपद जिसमें केवल तीन पद हो, उसे हम लोग त्रिपदी बहुपद कहते हैं। अब हम देखते हैं शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल। ये शून्य बहुपद होता क्या है? तो वैसा बहुपद जिसका सभी गुणांक शून्य हो, उसे हम लोग शून्य बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का सभी गुणांक शून्य हो, गुणांक अर्थात x या जो भी चर है किसी बहुपद में, उस चर के साथ जो गुणांक है वो क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। जैसे एक पहला एग्जांपल है x² 0x² + 0x + 0, इसमें x² का गुणांक क्या है? 0 है। x का गुणांक क्या है? 0 है, और ये अचर पद, ये भी क्या है? 0 है, तो इसे हम लोग कहेंगे शून्य बहुपद। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं 0 × y³ -0y² + 0y + 0, यानी जो भी चर हैं
उन सभी चर का जो गुणांक है वो सब क्या है, शून्य है। तो इसे हम क्या कहेंगे, शून्य बहुपद हम लोग इसे कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं अचर बहुपद। अचर बहुपद यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता क्या है, जिस बहुपद में केवल एक पद हो, यानी बहुपद में केवल एक पद हो और वह पद कोई वास्तविक संख्या हो। केवल एक पद हो और वह पद क्या हो, कोई वास्तविक संख्या हो। वास्तविक संख्या अर्थात परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या, तो उसे हम लोग अचर बहुपद कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, तीन। तीन क्या है, इसमें केवल एक पद है, ऐसा नहीं कहेंगे तीन पद है, इसमें केवल एक पद है। -2 केवल एक पद है। 3/2 केवल एक पद है। -2/3 केवल एक पद है। √3 या फिर 1/√3। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। इस सभी में केवल एक पद है और ये सभी पद या तो परिमेय है या फिर अपरिमेय, अर्थात ये क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे, अचर बहुपद कहेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं बहुपद जो होता है घात के आधार पे कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो घात के आधार पर बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है एक घातीय बहुपद, जिसे रैखिक बहुपद भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक घातीय बहुपद या फिर रैखिक बहुपद भी इसे हम लोग कहते हैं। एक घातीय बहुपद को लीनियर पॉलिनोमियल इंग्लिश में कहते हैं। एक घातीय बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल। तो आखिर एक घातीय बहुपद कहते किसको है, तो वैसा बहुपद जिसका घात एक हो उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। यानी कि जिस बहुपद का अधिकतम घात क्या हो, एक हो, उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। उदाहरण दिया गया है 3x + 4। इसमें देखिए, आपको ये नहीं देखना है कि पद कितना है, बस चर का घात देखना है कि उस चर का जो अधिकतम घात है वो कितना है। तो 3x + 4 देखा जाए तो इसमें चर क्या है, x है, और इस x का घात कितना है, 1 है। यानी कि ये जो बहुपद है एक घातीय बहुपद है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसमें पद 2 है लेकिन हमको पद की संख्या नहीं देखनी है, हमें घात देखनी है। इसमें जो चर है x, इस x का घात क्या है, 1 छुपा हुआ, यानी कि ये एक घातीय बहुपद है। 3y + 3, इसमें चर क्या है, y है, और इस y का घात कितना है, 1 है, यानी कि ये भी क्या है, एक घातीय बहुपद है। केवल अगर हम x लिख दें तो ये भी क्या हो जाएगा, एक घातीय बहुपद है, क्योंकि इसमें जो चर है उस चर का घात कितना है, 1 है। तो जब हम घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण करते हैं तो उसमें हम पदों की संख्या नहीं देखते हैं, हम बस ये देखते हैं कि उस बहुपद का घात कितना है। तो इस सभी बहुपद का घात जो है, चर का जो घात है वो 1 है, इसलिए सभी एक घातीय बहुपद है। ठीक है, अब हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज हम लोग ऐड कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एग्जाम जो होता है उसमें 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और दूसरा होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि बहुत सारे मतलब जो क्वेश्चन होंगे उसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे अगर पूछे कोई एक घातीय बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, यानी कि वैसा रूप जिसपे सभी एक घातीय बहुपद को सजाया जा सके। किसी एक घातीय बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, तो एक घातीय बहुपद का सामान्य रूप होता है ax + b, ax + b, जहां a 0 के बराबर नहीं है। ax + b, a और b अगर कोई अंक ले लें तो हमारा एक घातीय बहुपद आसानी से बन जाएगा। जैसे अगर हम मान लेते हैं a का मान ले लेते हैं 2, तो ये 2x हो जाएगा, प्लस b का मान आप कुछ भी ले लीजिए 3, तो क्या ये एक घातीय बहुपद है कि नहीं। इसमें जो चर है उसका घात कितना है, 1, ये एक घातीय बहुपद कहलाएगा। तो अगर एक घातीय बहुपद का हम लोग सामान्य रूप देखें तो एक घातीय बहुपद का सामान्य रूप होता है ax + b। अब बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं कि यहाँ पे ये चीज क्यों लिखा गया है, a ≠ 0। a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो वो क्यों नहीं होना चाहिए, अगर आप सपोज कीजिए कि अगर a हम 0 ले लेते हैं तो क्या होगा, अगर a 0 ले लें तो 0 × x, ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि x वाला टर्म क्या होगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा, यानी केवल b बचेगा, और b क्या है, अचर पद है, तो इसमें तो x खत्म ही हो गया, चर खत्म हो गया, यानी ये शून्य घात वाला बहुपद हो जाएगा। इसलिए हम लोग लिखते हैं a ≠ 0, यानी कि एक घातीय बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, ax + b होता है। अब देखिए, अब एक घातीय बहुपद को लेकर अगर आलेख खींचा जाए, एक घातीय बहुपद को समीकरण बनाकर उसका आलेख खींचा जाए तो उसका आलेख कैसा होगा, ये पिछले क्लास में 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। एक घातीय बहुपद का जो आलेख होता है या फिर ज्यामितीय निरूपण जो होता है वो कैसा होता है, एक सरल रेखा होता है। ये आलेख ऐसा भी हो सकता है, यानी कि एक सरल रेखा
ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया और ये इसका आलेख हो गया। तो एक घातीय बहुपद का जो आलेख होता है या फिर ज्यामितीय निरूपण जो होता है वो क्या होता है, एक सरल रेखा होता है, एक सीधी रेखा होती है। ठीक है। अब एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन भी ऐसे भी आता है कि एक घातीय बहुपद के शून्य कितने होते हैं या फिर रैखिक बहुपद के अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं। तो एक घातीय बहुपद हो या फिर रैखिक बहुपद हो उसके शून्यकों की संख्या कितनी होती है, एक होती है। आगे हम बताएंगे कि बहुपद का जितना घात होता है अधिकतम उसके उतने ही शून्यक हो सकते हैं। अर्थात यदि बहुपद का घात 1 है तो उसके शून्यकों की संख्या 1 होगी। यदि बहुपद के घात 2 है तो उसके शून्यकों की संख्या जो है 2 होगी। अब हम देखते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद अर्थात इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा चैप्टर भी बनता है, जैसे द्विघात समीकरण एक चैप्टर भी है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है, वैसा बहुपद जिसका घात 2। जैसे हम लोग एक घातीय बहुपद में देखे थे कि एक घातीय बहुपद किसे कहते हैं, तो वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। तो इसमें कहेंगे वैसा बहुपद जिसका घात क्या हो, 2 हो, उसे हम लोग कहते हैं द्विघात बहुपद। यानी 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। एग्जाम्पल अगर देखें, उदाहरण 2x² + 3x + 4। आपको पद नहीं गिनना है, बस चर का घात देखना है। तो यहाँ पे जो चर है, इस चर का घात कितना है, 2 है। अधिकतम घात 2 है, हालांकि 1 भी है, लेकिन बहुपद का घात जो होता है वो अधिकतम घात होता है। तो इस चर का घात 2 है, तो इसलिए ये जो है द्विघात बहुपद है। यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल्स में 3y² - 9, इसमें जो चर है y, इस y का घात जो है कितना है, 2 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद है। केवल अगर हम x² भी लिख दें तो इसमें x का घात जो है, चर का जो घात है वो कितना है, 2 है, इसलिए यह एक द्विघात बहुपद है। ये सब द्विघात बहुपद के एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है। अब द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, तो द्विघात बहुपद का सामान्य रूप होता है ax² + bx + c, जहाँ a 0 के बराबर नहीं है। जैसे हम पहले बता चुके हैं कि a को क्यों नहीं लिखा जाता है 0 के बराबर। तो देखिए, अगर हम a को 0 के बराबर ले लें, अगर ये a 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये पूरा चीज 0 हो जाएगा। अगर ये पूरा 0 होने का मतलब ये चीज खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रैखिक बहुपद। तो इसलिए हम लोग लिखते हैं a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात x² का जो गुणांक है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कि सामान्य रूप इसका क्या होता है, तो ax² + bx + c। अगर हम abc के जगह पे कोई अंक ले लें, जैसे 2x² प्लस b के जगह पर 3 ले लें तो 3x, और c के जगह पर हम मान लेते हैं √2 लेते हैं तो √2, तो क्या ये द्विघात बहुपद नहीं है। तो इसलिए द्विघात बहुपद का सामान्य रूप होता है ax² + bx + c होता है। ठीक है, जहां a 0 के बराबर नहीं है। अब हम लोग देखते हैं, यदि द्विघात बहुपद को समीकरण के रूप में बनाकर उसका आलेख खींचे, यानी द्विघात बहुपद का आलेख खींचा जाए तो उसका आलेख कैसा है। तो ये चीज आपको क्लास 11th में, यानी जब आप इंटरमीडिएट में जाएंगे तो इंटरमीडिएट में ये चीज हम लोग को पढ़ना है। द्विघात बहुपद का आलेख जो होता है परवलय होता है, यानी परवल के आकार का होता है। आधा परवल काट दिया जाए तो उसी आकार का होता है परवलय। तो ये जैसे एक निरूपित किया गया है, जैसे ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, और ये जो आलेख दिख रहा है इसी तरह का द्विघात बहुपद का जो है आलेख होता है। इसको हम अलग ऐसे दिखाएं, ये आलेख ऊपर की ओर हो सकता है या फिर नीचे की ओर भी हो सकता है। अब है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, यानी अगर द्विघात बहुपद है तो उसका शून्य कितना होता है। जैसे बहुत लोगों के मन में चल रहा होगा शून्य कहते किसको है, अगले टॉपिक में, अगले क्लास में इस चीज को हम बताएंगे, द्विघात किसी भी बहुपद का शून्य क्या होता है। फिलहाल अभी इसमें आप जान लेंगे कि शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो हम पिछले वाले जो टॉपिक में बताए थे कि द्विघात जितने घात का बहुपद होता है उसका शून्यक उतना ही होता है। तो ये 2 घात वाला बहुपद है, यानी द्विघात बहुपद है, इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 हो जाएगी। ठीक है। अब हम देखते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद अर्थात इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो उसे एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। इसी प्रकार वैसा बहुपद जिसका घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स दिया हुआ है, 3x का पावर 3 + 4x² + 5x + 6। इसमें जो चर है,
इस चर का अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो इसलिए ये त्रिघात बहुपद है। दूसरा एग्जाम्पल है y³ - 27 या y³ - 27, यानी चर जो है इस चर का घात कितना है, 3 है, इसलिए ये क्या है, द्विघात बहुपद है, सॉरी त्रिघात बहुपद है। अब त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, तो त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप होता है ax³ + bx² + cx + d, यानी कि अब यहाँ पे भी लिखा गया है a ≠ 0, यहाँ भी a ≠ 0 लिखा गया है। इसका अर्थ हुआ कि a अगर हम 0 ले लेते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी x³ का गुणांक अगर 0 ले लिया जाए और 0 को x³ से मल्टीप्लाई करें तो पूरा 0 होगा, और पूरा 0 होने का मतलब ये चीज़ खत्म हो जाएगा, तो हमारा बचेगा bx² + cx + d। तो ये जो बहुपद हो जाएगा ये तो द्विघात बहुपद हो जाएगा, इसलिए हम लोग वहाँ लिखते हैं x³ का गुणांक अर्थात a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसके आलेख का चर्चा करें तो त्रिघात बहुपद का जो आलेख होता है वो निश्चित नहीं होता है, वो अलग अलग आकृति धारण कर सकता है। तो देखते हैं, फिर भी हमें कुछ इस तरह का आलेख देखने को मिल सकता है। ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। त्रिघात बहुपद के आलेख इस तरह के भी देखे जा सकते हैं। ठीक है, अब है इसके शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं, एक घात वाले बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या 1 होती है, 2 घात वाले बहुपदों के शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होती है। उसी प्रकार 3 घात वाले बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 3 होती है। तो इस तरह ये त्रिघात बहुपद हम लोग इस चीज को क्लियर करते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि n घात वाला अगर कोई बहुपद है, यानी कोई बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो, n हो, तो उसके शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, n होगी। अर्थात अगर 1 घात वाला बहुपद तो 1 शून्यक, 2 घात वाले बहुपद का 2 शून्यक, 3 घात वाले बहुपद का अधिकतम 3 शून्यक, तो हम कह सकते हैं n घात वाले बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, n होती है। आज की क्लास में इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों से इस चीज़ को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस चैनल से इस वीडियो से सिलेबस से जुड़ा अगर कोई भी वीडियो हो तो आप तक पहुँचे और आप तक नोटिफिकेशन उसका आ सके। थैंक यू।